Students, as you know, we were discussing chapter number 4, chassis repair and maintenance. So today we will discuss bleeding of brakes, brake adjustment and change of brake liner. तो सबसे पहला है हमारा ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक्स. ब्लीड वर्ड का मीनिंग सब जानते ही होंगे. ब्लीड का मतलब खून निकलना. तो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है ब्लीडिंग. ब्लीडिंग शब्द हाइड्रोलिक ब्रेक्स के लिए यहाँ पे यूज होता है. ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक्स बेसिकली क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की जो पाइपलाइन होती है जिसमें कि लिक्विड फ्लो करता है, उसमें से वायु को पूरी तरीके से निकालना. कई बार क्या होता है, उसमें वायु एयर ट्रैप हो जाती है जो कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी को कम कर देती है. तो उस वायु को पूरी तरीके से निकालने की प्रोसेस जो है दैट इज ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक्स. ये हमें एश्योर करना होता है कि वायु की मात्रा लिक्विड के सर्किट में कहीं पे भी ना रहे. तो इसके 4 मेथड होते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस मेथड है दैट इज पंप एंड होल्ड मेथड. डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख रहे हैं. यहाँ पर ये ब्रेक पेडल दिया हुआ है जिसको हम दबा करके ब्रेक लगाते हैं. मास्टर सिलेंडर दिया हुआ है, देन पाइप जिसके थ्रू ब्रेक ऑयल फ्लो करता है, और यहाँ पे व्हील ब्रेक, ब्लीड वाल्व यहाँ पे दिया हुआ है. व्हील सिलेंडर के पास में यहाँ पर ब्लीड वाल्व है. यहाँ ब्लीडर ट्यूब और एक कांच का जार दिया हुआ है. तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, कांच के जार में पहले से ब्रेक ऑयल डाल करके और ब्लीडर ट्यूब यहाँ पे रखते हैं व्हील सिलेंडर के पास में. अब क्या करते हैं, ब्रेक पैडल को एक व्यक्ति ब्रेक पैडल को 2-3 बार दबाता है और इस तरीके से दबाता है कि दबाने के बाद में प्रेशर जनरेट हो जाता है और जब इसको नीचे छोड़ेंगे तो ये अपने आप से ऊपर आने लगता है. और फिर से क्या होगा, जब ये ऊपर आ जाता है फिर से इसको नीचे दबाते हैं. जब पूरा ये नीचे दब जाता है उसी समय दूसरा व्यक्ति यहाँ पर ब्लीड वाल्व को खोल देता है. जैसे ही ब्लीड वाल्व खुलता है ब्रेक ऑयल जार के अंदर आ जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एयर ट्रैप थी अंदर पाइप के अंदर, जो एयर ट्रैप हुई थी वो भी जार में आ जाती है और यहाँ से बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है. तो ये प्रोसेस हम बार बार करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि एयर के बबल यहाँ पर आने बंद हो जाएंगे. तो हम एश्योर हो लेंगे कि इसके अंदर कुछ भी एयर ट्रैप नहीं है पाइप के अंदर. बाद में हम क्या करेंगे, पाइप ब्लीडर ट्यूब हटा करके ब्लीड वाल्व बंद कर देंगे और मास्टर सिलेंडर का ये नॉब खोल करके हम चेक कर लेंगे कि इसके अंदर ब्रेक ऑयल कम तो नहीं है. अगर कम है तो और हम ब्रेक ऑयल डाल दें. नेक्स्ट है ब्रेक एडजस्टमेंट. तो जैसे कि कोई भी व्हीकल लगातार यूज हो रहा है तो आप लोग व्हीकल चलाते भी होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे आप व्हीकल चलाते रहते हो कुछ दिनों बाद ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, ब्रेक कम लगने लगते हैं. तो उससे क्या होता है, कंटिन्यूस यूज से क्या होता है, ब्रेक लाइनिंग या लिंक या केबल घिस जाता है जिसके कारण ये ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम होती है. घिसाव के कारण समय समय पर ब्रेक में कुछ समायोजन हमें करते रहना चाहिए. क्या है, जैसे ब्रेक पेडल फ्री प्ले. तो ब्रेक का जो पेडल होता है जब हम उसको दबाते हैं तो एकदम से ब्रेक नहीं लगते हैं. उसमें क्या होता है, लगभग 10 mm का फ्री प्ले होता है. 10 mm नीचे जाने के बाद में ब्रेक लगते हैं. दूसरा है ब्रेक शू एडजस्टमेंट. ब्रेक लाइनिंग घिस जाने पे क्या होता है, ड्रम एवं ब्रेक शू के बीच में गैप बढ़ जाता है. तो इस गैप को हमें कम करना होता है. कम करने के लिए कैम दी होती है, वहाँ पर कैम को हम घुमा करके इसको कम कर देते हैं. नेक्स्ट है, इसमें माइनर एडजस्टमेंट है कुछ और कुछ मेजर एडजस्टमेंट है. माइनर में क्या है, ब्रेक शू को हमें क्या करना होता है, ब्रेक लाइनर के पास में ले आते हैं. तो उससे क्या होता है, जो गैप है वो कम हो जाता है. माइनर एडजस्टमेंट. मेजर एडजस्टमेंट क्या है, ब्रेक को खोलकर ड्रम पर खरोंच की जांच करना होता है. तो देखते हैं जैसे ड्रम हमारा कंटिन्यूस वर्क के कारण क्या होता है, ड्रम पर स्क्रैचेज आ जाते हैं तो वो हम रिमूव करते हैं. लाइनर घिसाव की जांच करते हैं कि लाइनर तो नहीं घिस गया है. ब्रेक की द्रवीय नलियां जो हैं, जो पाइप्स हैं, लिक्विड पाइप्स, उनकी जांच करते हैं कि उसमें कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. ब्रेक की जो मैकेनिकल लिंक्स हैं उनकी जांच करते हैं, वहाँ कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है. नया ब्रेक ऑयल भरना, अगर ऑयल कम है तो उसमें नया ब्रेक ऑयल डाल देते हैं. पार्किंग ब्रेक की जांच करते हैं कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ ब्रेक लाइनर. ब्रेक लाइनर को हमें चेंज करना होता है. तो किस किस परिस्थितियों में हम ब्रेक लाइनर को चेंज करते हैं दैट वी विल डिस्कस. इसमें पहला है लाइनर घिस गया है. तो जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जब कुछ समय कंटिन्यूस यूज के कारण क्या होता है, ब्रेक लाइनर घिस जाता है. तो हमें उस ब्रेक लाइनर को हटा करके दूसरा नया ब्रेक लाइनर उस पर लगाना होता है. या लाइनर की सतह चिकनी हो गई है, लगातार यूज से क्या होगा, लाइनर की सतह चिकनी हो जाती है जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स कम जनरेट होता है, कम लगता है और ब्रेकिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है. तो तब इसको हटाते हैं. लाइनर को ग्रिप करने वाले रिवेट घिस गए हैं. तो रिवेट के कारण लाइनर जो है व्हील पर लगा होता है. तो अगर वो रिवेट घिस गए हैं तो वो टूट सकते हैं जिससे ब्रेकिंग हमारी ब्रेक अप्लाई नहीं होंगे. तो तब हम इसको हटाते हैं. लाइनर की सतह चमकदार हो गई है तब हमें इसको हटाना होता है. नेक्स्ट है लाइनर को शू पर रिवेट की सहायता से लगाते हैं. तो लाइनर, जो नए लाइनर हम जब लगाएंगे तो
लाइनर को शू पर क्या होगा, रिवेट की सहायता से लगाएंगे, और या सिंथेटिक रेजिन एडेसिव आजकल आ रहे हैं, उनकी सहायता से भी लाइनर को ब्रेक शू पर चिपका देते हैं। So students, this is enough for today. In the next lecture we will discuss